बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सर्कुलेशन एंड हार्ट इन मैमल्स एंड बर्ड्स इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग फ़ौरन जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, तो देखो, आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि उनका हार्ट फिशेस बोनीफिशियस का 2 चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियंस का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और रेप्टाइल्स का 3 भी या 4 चैम्बर हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल में कम्प्लीटली 4 चैम्बर्स हैं, लेकिन जो बाकी रेप्टाइल्स हैं उनमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट मौजूद नहीं होता हार्ट, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। ओके, अब जो बात मैमल्स या बात हो रही है बर्ड्स की, तो इनमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ओके, अब ये ऐसा क्यों हुआ भाई? देखो भाई, जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म तेज़ होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, उतना ही उनको हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाई स्पीड से उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अब हाई स्पीड के लिए जो हार्ट है वो क्या करता है, प्रेशर देता है, जिसकी बेस पे ब्लड प्रेशर तेज़ होती है और जल्दी से क्या होता है, चीज़ें कहाँ पहुँचती हैं भाई, रिक्वायर्ड, मतलब जो भी टिश्यूज, जो सेल्स जो रिस्पिरेशन कर रहे हैं वहां तक पहुंचती हैं। ओके, तो देखो, इस वजह से इनमें डबल सर्किट हार्ट मौजूद होता है, जिसको हम डबल सर्कुलेशन भी आप कह सकते हो। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक्चुअली जो ब्लड है वो किसकी तरफ भेजा जाता है, लंग्स की तरफ भेजा जाता है। ओके, कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड है उसको किसकी तरफ भेज दिया जाता है, लंग्स की तरफ। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है उसको बॉडी की तरफ भेजा जाता है। ओके, बॉडी, ठीक है, मतलब ये कि भाई हार्ट से लंग्स की तरफ, ठीक है, और ऑफ कोर्स लंग से फिर जो है ना किसकी तरफ आता है, हार्ट की तरफ आता है इन द केस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, तो ब्लड जो है ना एक्चुअली हार्ट से कहाँ जाता है, बॉडी में, और बॉडी से वापस किस में चला आता है, हार्ट में चला आता है। ओके, तो अब ऐसे सर्कुलेशन को हम किसका नाम देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है। चलें जी, हम अब आगे नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन हार्ट। ओके, आपको पता है आपका जो ये हार्ट है ना, दैट्स इक्वल टू योर फिस्ट। आपका जितना ये फिस्ट है, मुट्ठी है, इतना आपका हाथ होता है। तो मेरे स्टूडेंट्स कहते थे सर हमारा इतना हाथ छोटा मतलब गर्ल्स का हाथ छोटा ही होता है तो उनका हार्ट भी छोटा होता है, समझे भाई? हमारा तो बड़ा दिल है, देखो मुक्का भी सही बनता है। ठीक है, तो देखो जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होती हैं, कंप्लीटली सेपरेटेड होती हैं इनकी एट्रिया और वेंट्रिकुलर। ठीक है, मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड मायोकार्डियम। देखो, आपको पता है जो मसल्स के हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, कार्डिक मसल्स, उनको हम नाम देते हैं मायोकार्डियम का। ओके, अब बाकी ये चीज़ मैंने पहले बोला है कि हमारे जो हाथ की जो, मतलब हार्ट की जो साइज है वो ह्यूमन फिस्ट, मतलब मुट्ठी के बराबर है। और इवन ये कि आपका हार्ट 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। ओके, ये बात दोबारा समझो कि आपका हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, तो 800 8000 लीटर इन अ डे। ठीक है, तो दिन में कितना करता है, 8000 लीटर ब्लड पंप करता है। ओके, अब वो ब्लड ट्रेवल करता है 96,000 किलोमीटर इन अ ब्लड वेसल्स। ठीक है, वही जो पंपिंग ब्लड हो रही है वो 96,000 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है आपके ब्लड वेसल्स में इन अ डे। ठीक है, आपको पता है अगर आपका, मतलब नॉर्मली 70 टाइम्स जो हार्ट है वो बीट करता है पर मिनट में, अगर आप अंदाजा करो कि आपकी एज 70 ईयर्स है, तो आपकी पूरी लाइफ में आपका हार्ट कितनी दफ़ा बीट करेगा, 2.6 बिलियन ईयर्स, मतलब 70 ईयर्स में इतनी दफा बीट करता है। ओके, अब होता क्या है कि भाई आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं यहाँ भी साथ में लेके चलूंगा कि भाई आपके जो हार्ट है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 2 जगहों से कलेक्ट किया जाता है। एक तो आपके बॉडी के अपर पार्ट से, दैट इज सुपीरियर वेना केवा, और आपके बॉडी के लोअर पार्ट यानी इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ओके, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में आ गया भाई। ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से किस में आता है, आपके राइट एट्रियम में आता है। ओके,
अब एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय वाल्व्स, ठीक है। अब ये जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर्स हैं इनके दरमियान में वाल्व्स मौजूद होती हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। ओके, अब ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ मौजूद होता है? ये राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ मौजूद होता है? लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। और सेमी ल्यूनर वाल्व्स एक्चुअली ये एक एयोर्टिक वाल्व होता है और दूसरा कौन सा होता है इधर? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व्स होता है, जो मतलब ये कि आपके लंग्स की तरफ जाने वाले वहां से वापस आने वाले ब्लड को रोकते हैं। मतलब ये कि पंपिंग के बाद हो सकता है वापस आ जाए तो उसको बंद करते हैं, और इसी तरीके से आयोर्टा में गया हुआ ब्लड वापस ना आए, इस वजह से आयोर्टिक वाल्व क्या करता है? प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। ओके, ये सारी चीजें आप लोगों ने 9th में पढ़ ली हैं, ठीक है। आप कहते हो तो मैं इस डायग्राम को एक दफा दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, कि आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब उसके बाद ये इंफीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। अब इनके जरिए जो ब्लड है वो आपकी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी ट्रंक के जरिए आपके लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहाँ होता है कि आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आयोर्टा के जरिए पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, अब उसके बाद देखो भाई, आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो एक्चुअली इस चीज को मतलब कंट्रैक्शन और रिलैक्शन होती है, इस चीज को हम नाम देते हैं हार्ट बीट या कार्डिक साइकिल, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या है कि आपके हार्ट का आपके हार्ट मसल्स का कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल कहलाता है, ठीक है। अब इस कार्डियक साइकिल को चलाता कौन है? इसको रन कौन कर रहा है? दैट इज पीस मेकर। एक्चुअली पीस मेकर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, इसको आपके नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खुद इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। इस वजह से इसका जो ऑपरेशन है वो विदाउट मतलब नर्वस सिस्टम आप मतलब बंदा इसको ऑपरेशन ऑपरेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व भी नहीं है, बॉडी से सेपरेटली इसका ऑपरेशन मतलब किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है? आर्टिफिशियल पेस मेकर भी बनाए जाते हैं। आपके हार्ट को जब लेबोरेटरी के अंदर रखा जाता है तो उसमें आर्टिफिशियल पेस मेकर रखा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है? स्मॉल मैस ऑफ टिश्यूज यानी SA नोड एट द राइट एट्रिया इनिशिएट्स ईच हार्ट बीट। देखो, आपका ये राइट एट्रिया है, अब इस राइट एट्रिया पे ये स्मॉल मैस ऑफ टिश्यूज जिसको हमने नाम दिया SA नोड का, ओके, साइनोएट्रियल नोड। अब ये क्या करता है कि उस नर्व इंपल्स को जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद ये कहाँ पे चला जाता है? AV नोड्स, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स पे, ठीक है। अब ये कहाँ पे चला गया? साइनोएट्रियल नोड, मतलब ये यहाँ से मतलब जनरेट हुआ तो वो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे चला गया, मतलब जहाँ पे एट्रियो और वेंट्रिकुलर दोनों आपस में उनका जंक्शन है, ठीक है। अब वहां से फिर किस में चला जाता है? बंडल ऑफ फिश में। ये जो मतलब टिश्यूज मौजूद होती हैं बिटवीन टू आपके मतलब कंप्लीटली डिवाइड करो तो सेंट्रल जो टिश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे बंडल ऑफ फिश, ठीक है। अब यहाँ से फिर किस में चला जाता है? परकेंजी फाइबर्स में। परकेंजी फाइबर्स आप एक्चुअली आपके हार्ट के एंड में मौजूद होती हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि ये क्या है? परकेंजी फाइबर्स होती हैं। अब ये परकेंजी फाइबर्स फिर मतलब जैसे ही मतलब जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपके साइनोएट्रियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड फिर बंडल ऑफ फिश से परकेंजी फाइबर तक आता है, तो फिर ये क्या होता है कि कंट्रैक्ट होता है ऐसे, ठीक है। क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है। वहां से मैसेजेस आती हैं, जैसे ही परकेंजी फाइबर तक पहुंचती है फिर कंट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो साइनोएट्रियल नोड से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक जाता है, फिर वहां से बंडल ऑफ फिश से होकर वो परकेंजी फाइबर्स तक जाता है। जैसे ही परकेंजी फाइबर्स तक जाएगा क्या होगी? मसल्स की कंट्रैक्शन होगी। ओके, अब यहाँ दो तरह के फेजेस हैं, एक है सिस्टोल और दूसरा डायसिस्टोल। सिस्टोल फेज में क्या होगा कि कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर्स। देखो, पहले क्या होता है? ब्लड आया आपके एट्रिया में, एट्रिया जैसे कंट्रैक्ट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। अब फिर वो ब्लड किस में चला जाता है? आपके वेंट्रिकल में चला जाता है। अब वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होंगे दैट इज सिस्टोल, ठीक है। अब जब हमने बात की कि भाई एट्रिया ये जैसे कंट्रैक्ट हुई है, ब्लड किस में आया? आपके वेंट्रिकल में, ठीक है।
उस वक्त वेंट्रिकल किसकी फॉर्म में था, रिलैक्स की फॉर्म में था, लेकिन एट्रिया क्या हुआ, कंट्रैक्ट हुआ। लेकिन जैसे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो आपका एट्रिया किस में आएगा, रिलैक्स में आएगा। तो ये सिस्टोल और डायसिस्टोल अल्टरनेटिवली होते रहते हैं और जिसकी बेस पे ब्लड बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, छोटा सा था, कहाँ बड़ा है इतना। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ब्लड प्रेशर होगा और लिम्फेटिक सिस्टम होगा। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो यार, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और इवन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। इतनी सारी मेहनत आपके लिए। पहले मुझे ना मतलब हार्ट का एक और डायग्राम मैंने देखा था, वो प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने ये बनाई। ये भी गुजारा है, अच्छा नहीं है, दोबारा इसकी प्रैक्टिस की, रजिस्टर पे 3 टाइम सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, इस वजह से क्या, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना वरना अपना फड्डा हो जाएगा इंशाल्लाह। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।